हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो एक्सेल प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें फिर इसे कंटिन्यू करें। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिलिंग अ सीरीज। ठीक है, अब सीरीज होती क्या है? तो सिंपली सीरीज होती क्या है? अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्ड एंट्रीज इन एडजेसेंट सेल। तो ये तो हो गया थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया ना, तो इसको थोड़ा सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सीरीज होती है वो क्या होता है, जैसे लाइक किसी अरेंजमेंट होता है, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके जो हमारे मंथ्स होते हैं तो साइड बाय साइड सेल्स में लाइक वो ऑर्डर इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से टॉप टू बॉटम हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है। इस तरीके से जो बनेगा उनको हम सीरीज बोलेंगे एंड ये कोई पैटर्न फॉलो करेगा। करेक्ट, तो ये हमारी सीरीज होती हैं। इसका एक और एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे वीक होता है कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें कैसे होता है, हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से वो एक रिपीट होता है ना। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, फिर उसके बाद दोबारा मंडे आता है। तो एक ही पैटर्न है जो फिक्स है, वो रिपीट होता रहेगा। तो ये एक काइंड ऑफ सीरीज है। ठीक है, तो हमने अब समझ लिया सीरीज होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेल में सीरीज का यूज़ कैसे करते हैं, सीखते हैं कि सीरीज को यूज़ कैसे करेंगे एक्सेल में। अब आप जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रखी हैं, जैसे जैन हो गया, जनवरी हो गया, MON मंडे, Q1, Q2R1, Q1 फर्स्ट, इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। करेक्ट। अब मैंने ये क्यों लिखी हुई हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्सेल में ना कुछ इनबिल्ट सीरीज होती हैं जो एक्सेल खुद समझ लेता है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब उन्हीं को सीखना वाले हैं कि हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो देखते हैं। अब जैसे मैंने फर्स्ट A4 में क्या लिखा हुआ है, जैन लिखा हुआ है। करेक्ट। अब इस बॉक्स में मैं, आप देख रहे होगे हमारा जो प्लस बॉक्स आता है जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी सेल को, ऐसे टाइप से। बट जैसे ही मैं इसको इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में जा रहा हूँ तो ये प्लस साइन चेंज हो गया। करेक्ट। तो यही जब प्लस साइन आएगा ये हमारा ड्रैग का सिंबल है। अगर हम इसको राइट में ड्रैग करूँगा इस तरीके से, अब इसको सेलेक्ट करते हुए, तो आप नीचे देख रहे होंगे कुछ वैल्यूज़ लिखी आ रही होंगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से ना। करेक्ट। तो ये क्या करेगा, उसको अपने आप वैल्यूज़ फीड कर देगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उसने जैन से समझ लिया, इस तरीके से वैल्यूज़ आई। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें मेरे 3 वर्ड्स थे तो बाकी मंथ्स में भी 3 वर्ड्स हैं, लाइक पूरा मंथ का नाम नहीं है। अगर किसी का जैसे मई में तो 3 वर्ड्स होते थे इसलिए वो कंप्लीट लिख रहा है, बट बाकी आप देखेंगे सब में 3 वर्ड्स हैं। तो एक्सेल ना वो पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारे फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये उसके अंदर इनबिल्ट है सीरीज, इस तरीके से। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा ना। तो ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, ये हमको ईजी, अगर मान लो कि हमें कहीं मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ डेटा एंट्री करनी है मंथ्स के अक्रॉस। ठीक है, तो अब हम बार बार लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से लिखते रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत लगेगा। तो ये हमारा टाइम सेविंग है, इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। और ये सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने 3 लेटेस्ट, जैसे फर्स्ट में जो 3 लिखे थे, इसमें मैंने पूरा मंथ का नाम लिखा है। ठीक है, पूरा मंथ का नाम लिखा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे इसको ड्रैग करूँगा तो इसमें कंप्लीट मंथ्स आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो एक्सेल इसी के अकॉर्डिंग समझ जाता है कि हमें चाहिए क्या, और वो उसको रिपीट करता है। सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा इस तरीके से तो ये देखेगा। बट आपने एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जैसे अब ये दिसंबर में हमारा ईयर एंड हो जाता है तो उसके बाद ये सीरीज़ एंड नहीं हुई कि लाइक इसके बाद कुछ नहीं आएगा, वो रिपीट करने लगी स्टार्टिंग मंथ से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आ गया। तो ये एक्सेल अपने आप हैंडल कर लेता है। अगर हमारी वैल्यूज़ उसकी सीरीज़ की वैल्यू से ज़्यादा हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू से रिपीट करने लग जाता है। जैसे इस केस में 12 हमारे मंथ्स, मैक्सिमम 12 मंथ्स होते हैं। अगर हमने 12 से ज़्यादा उसको ड्रैग किया या मतलब लाइक उसकी वैल्यू से एक्सटीड हो रही है दिसंबर के बाद, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू से रिपीट करने लगा। जैसे इस केस में जनवरी से रिपीट किया। करेक्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ गई। इस तरीके से हमारे पास और भी होती हैं, लाइक MON, जैसे मैंने जैन में 3 वर्ड्स लिखे थे, सिमिलरली MON मंडे का 3 शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। करेक्ट। अब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो ये 3 वर्ड्स वाले सारे जो हमारे वीक के डे हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से 3 वर्ड्स आ रहे हैं स्टार्टिंग, सबके इनिशियल्स। एंड जैसे ही संडे आया उसके बाद मंडे से स्टार्ट हो गया वापस, तो रिपीट होने लगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये हमें डेटा एंट्री में ईजी कर देता है एक्सेल इनबिल्ट सीरीज़ के यूजिंग करके। करेक्ट। ऐसी और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में मैंने मंडे का फुल नाम लिया हुआ है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कंप्लीट नेमिंग आ जाएगी। एंड रिपीटिशन के बाद वापस वो इनिशियल से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे। इसके बाद है हमारा Q1। जैसे हमारे ईयर में, एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स। करेक्ट। तो एक ईयर में कितने, मैक्सिमम 4 क्वार्टर्स आ सकते हैं।
तो ये Q1 अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसने क्या किया, Q2, Q3, Q4, Q1। इसने Q4 के बाद कहा कि हमारे मैक्सिमम 4 क्वार्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो Q1 से करेगा। तो उसने वापस Q1 से स्टार्ट कर दिया। देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली लिया एंड उसको कंप्लीट किया। सिमिलरली ये भी Q1 रीड होगा, हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो Q2R1, Q2R3 इस तरीके से हुआ एंड 4 के बाद रिपीट होने लगा। एंड Q1 को करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, आप गेस करो। यहाँ पर सेम वही Q2, Q3, Q4, Q1, ये क्योंकि ये क्वार्टर ले रहा है उसको। सिमिलरली अब जैसे हमारा फर्स्ट डे है, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसको कि इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा कैसा आएगा। इसका भी क्या है, 4th डे के बाद वापस हमारा फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा या कैसे होगा, ठीक है। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर इसका। मैं इसको अब आंसर बताता हूँ। अगर आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया तो अब एक्चुअल आंसर पता कर लेते हैं, करेक्ट। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, ये रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डेज में आ गया। तो एक्सेल ने उसको क्वार्टर वाला डिफरेंस अलग है, ये हमारे डेज आ गए तो उसने सिंपली एडिशन करता चला गया, वो फर्स्ट डे इस तरीके से, करेक्ट। तो ये नॉर्मल हमारे डेज हैं, इस तरीके से पैटर्न्स हैं। सिमिलरली अगर हमारा सीरियल 002 से स्टार्ट हो रहा है तो ये सीरियल 003, 004, नीचे आप देख सकते हैं इसमें जैसे हम इसको सेलेक्ट करके रखते हैं ना, वो नीचे दिखाता रहता है लास्ट वैल्यू सेल में क्या आएगी, इस तरीके से। तो 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से रिपीट हो रही हैं ये। तो ये हमारे कुछ इनबिल्ट सीरीज होती हैं जो एक्सेल समझ जाता है ना। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं लाइक नॉर्मल डे टू डे डेटा एंट्री जॉब्स में। लाइक फॉर एग्जांपल किसी टीचर को स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है, लाइक इस मंथ हुआ एग्ज़ाम, इस नेक्स्ट मंथ हुआ, इस तरीके से जो हमें डेटा एंट्री करनी है। तो उस चीज़ों में ये सीरीज़ हमारा हेल्प करेगा। डेटा रिपीटेड होगा तो मतलब लाइक हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हम जैसे इसको राइट में एक्सटेंड करे थे ना, इसको मतलब नहीं है कि लेफ़्ट में एक्सटेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैन को इस तरीके से एक्सटेंड करूँगा तो ये तभी भी लेगा। तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट किस तरीके, जब आप जो भी उसमें फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं चलेगा, ये दोनों सिनेरियो में वर्क करेगा। ये तो हो गई हमारी कुछ इनबिल्ट सीरीज़ जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अब हमें अपनी कुछ सीरीज़ बनानी हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ 7, इस तरीके से मैं कुछ सीरीज़ लिख देता हूँ। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इनको यहाँ पे करके ड्रैग करूँगा तो जैसे मैंने +3 किया था तो सिंपली इसने +3 करके इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, हम अगर खुद से कुछ सीरीज़ बनानी है। इसमें इनके सिनेरियो में क्या आता है कि हम सिंपली एक को सेलेक्ट करके कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट इसमें क्या होगा ना, अगर हमें खुद का कुछ पैटर्न बनाना है तो हमें एटलीस्ट 2 सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक सेल को सेलेक्ट करता तो उसको पैटर्न समझ नहीं आएगा एंड वो इनबिल्ट सेल कुछ पैटर्न ले लेगा, वो जैसे 1 रिपीट कर देगा क्योंकि वो उसको कुछ पैटर्न नहीं मिला, करेक्ट। तो अगर हमें कुछ पैटर्न देना है तो जैसे अगर मेरे को पैटर्न देना 1 और 3 तो ऑड नंबर्स का पैटर्न है, तो इसके लिए मेरे को 2 सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए, तब अगर मैं करूँगा तो इसको पैटर्न समझ आ जाएगा एंड इसको ऑड में करने लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इनबिल्ट सीरीज़ में और खुद की सीरीज़ बनाने में। खुद की सीरीज़ में वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो खुद ले लेगा, बट हमें अपनी कुछ सीरीज़ उसको एक्सेल को समझानी है तो हमें एटलीस्ट उसे 2 सेल देनी पड़ेगी जिससे वो उसको पैटर्न को समझ सके, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा ना। तो इससे क्या है, आप खुद की सीरीज़ बना सकते हो मैथमेटिकल। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, वो क्लियर कर लेते हैं। राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट पे क्लिक किया तो हो जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, 3 इस तरीके से लेगा, ये डिफ़ॉल्ट इसका पैटर्न है। बट अगर मैं 2 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर इसको मैं जूम करता हूँ तो इसने मेरा पैटर्न ले लिया। देखिए डिफरेंस आपके सामने। तो ये सब हो गया हमारे सीरीज़ के बारे में, करेक्ट। तो इस तरीके से हम एक्सेल में डिफरेंट सीरीज़ बना सकते हैं। अगर आपको इस वाले टॉपिक से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।